Hello student, I Dr. Archana Singh welcomes you all to my educational channel. Today I will discuss about intrauterine growth restriction IUGR. It is also called intrauterine growth retardation or chronic placental insufficiency or small for date or dysmaturity. First we'll see the points of discussion. IUGR definition, its types, etiology, pathophysiology, diagnosis, complication and management of IUGR. What is the IUGR? As name indicate, intrauterine ग्रोथ रिटार्डेशन मतलब फीटस का ग्रोथ यूट्रस के अंदर जो रिटार्डेड या रिस्ट्रिक्टेड या कम हो. IUGR smaller growth of the fetus because is not growing at a normal rate inside the womb during pregnancy. Definition: it is said to be present in those babies whose birth weight is below 10th percentile of the average for the gestational age. तो जो बर्थ के समय में अगर फीटस का वेट बिलो 10th परसेंटाइल है, जो नॉर्मल जेस्टेशनल एज के एवरेज जेस्टेशनल एज के बच्चे हैं, तो उसको IUGR बोलेंगे. टाइप्स, 2 टाइप्स है, ट्रू IUGR एंड स्मॉल एंड हेल्दी फीटसेस. ट्रू IUGR में क्या होता है, ये ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन बाय द पैथोलॉजिकल प्रोसेस. ये सब टाइप्स 2 सब टाइप्स के हैं, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल. एंड स्मॉल एंड हेल्दी फीटसेस, इनके बर्थ वेट लेस देन 10 परसेंटाइल होते हैं बट इनके पोंडेरल इंडेक्स एंड सबक्यूटेनियस फैट नॉर्मल होते हैं. एंड यूजुअली इनके जो न्यूनेटल कोर्स होते हैं अनइवेंटफुल नॉर्मल होते हैं. डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल IUGR. सिमेट्रिकल IUGR यूनिफॉर्मली स्मॉल, इसमें हेड सर्कमफेरेंस एंड एब्डोमेन मतलब हेड और एब्डोमेन दोनों ही स्मॉल होते हैं. एसिमेट्रिकल IUGR में हेड लार्जर दैन एब्डोमेन, हेड तो नॉर्मल रहता है, एब्डोमेन का जो ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होता है इसकी वजह से हेड लार्जर लगता है. सिमेट्रिकल IUGR पोंडेरल इंडेक्स नॉर्मल और एसिमेट्रिकल IUGR लो. सिमेट्रिकल IUGR का हेड सर्कमफेरेंस एंड एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस का रेशियो एंड फीमर लेंथ एंड एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस का रेशियो नॉर्मल होता है. एंड एसिमेट्रिकल केसेस में एलिवेटेड. ईटियोलॉजी, इन केस ऑफ द सिमेट्रिकल IUGR, ये इंट्रिंसिक टू द फीटस, फीटस के अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम रहता है, जेनेटिक डिजीज या इन्फेक्शन फीटस का जो रहता है. एसिमेट्रिकल IUGR एक्सट्रिंसिक टू द फीटस, फीटस के आउटसाइड में कोई प्रॉब्लम लाइक क्रोनिक प्लेसेंटल इंसफिशियंसी, मदर या प्लेसेंटा की कोई प्रॉब्लम है. या फिर यहाँ पे है टोटल सेल नंबर इज फॉर केसेस ऑफ द सिमेट्रिकल IUGR इज लेस बट सेल साइज इज नॉर्मल. इन केस ऑफ एसिमेट्रिकल IUGR cell number is normal but cell size smaller. Neonatal course, in case of symmetrical IUGR generally ये complicated होते हैं with poor prognosis, but in case of asymmetrical IUGR usually uncomplicated with the good prognosis. Here we'll see the diagram. ये है appropriate growth profile, मतलब normal fetus का growth जो है. सिमेट्रिकल IUGR में हेड सर्कमफेरेंस एंड एब्डोमिनल दोनों ही छोटा है, इसी वजह से ये सिमेट्रिकल होते हैं. यहाँ ब्रेन साइज से हेड साइज भी छोटा है. इन केस ऑफ एसिमेट्रिकल IUGR हेड ऑलमोस्ट नॉर्मल होता है बट एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस कम होता है, इसकी वजह से एसिमेट्री होती है हेड एंड एब्डोमेन में. ईटियोलॉजी, तो नॉर्मल एक फीटस ग्रोथ के लिए प्रॉपर जो होता है उसमें 3 फैक्टर्स मेन होते हैं, मैटरनल फैक्टर्स, प्लेसेंटल फैक्टर्स एंड फीटल फैक्टर. अगर मदर से सब कुछ प्रॉपर जा रहा है और प्लेसेंटा से भी प्रॉपर उसका ट्रांसफ़र हो रहा है मदर से जो फीटस में जा रहा है, एंड फीटस भी उसको प्रॉपर जितना लेना चाहिए उसको प्रॉपर उसको अवेलेबिलिटी फीटस में हो रही है, तो फीटस को ग्रोथ रिटार्डेशन नहीं होता. बट इन तीनों में किसी एक में या 2 में या सब में प्रॉब्लम है तो वो IUGR कर सकता है. तो यहाँ पे मैटरनल काज हो सकता है, फीटल काज हो सकता है, प्लेसेंटल या कुछ अननोन कॉजेज भी हो सकते हैं जो कि IUGR के कॉज होते हैं. लेट अस सी वन बाय वन इन डिटेल. मैटरनल कॉजेज. फर्स्ट है मैटरनल कॉन्स्टिट्यूशन. अगर मदर छोटे साइज की या जेनेटिकली उनका ऐसे रेस ये छोटे रेस के, तो उसमें फीटस भी छोटे साइज के ही होते हैं. एंड मैटरनल न्यूट्रिशन बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अगर प्रॉपर मदर का न्यूट्रिशन नहीं है प्रेगनेंसी से पहले, मतलब मॉल न्यूट्रिशन है या कोई और प्रॉब्लम है, तो वो
फिट IUGR फिटस कर सकती है। टॉक्सिन्स, अगर मदर अल्कोहल यूज कर रही है, स्मोकिंग कर रही है, अदर ड्रग्स ले रही है, तो प्रॉपर ये जो ब्लड सप्लाई होता है फिट मदर्स के यूट्रस से प्लेसेंटा में वो नहीं हो पाता, या और वजह से IUGR ले कॉजेज करता है। एंड मैटरनल डिजीज, अगर मदर को कोई डिजीज़ है लाइक एनीमिया है, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स हैं, हार्ट या रीनल डिजीज है, तो इस इन दैट केस आल्सो इट लीड टू द IUGR। एंड कोई फीटल कॉजेज में क्या है कि जैसे 3 फैक्टर बताया, मदर, प्लेसेंटल और फीटल, तो देर इज़ द एनफ सबस्टांसेस इन द मैटरनल ब्लड, मैटरनल ब्लड में अच्छा सबस्टांसेस पूरा है जितना फीटस को चाहिए। एंड आल्सो क्रॉसेस द प्लेसेंटा क्रॉस भी अच्छा कर रहा, बट नॉट यूटिलाइज्ड बाय द फीटस। तो जो नॉट यूटिलाइज फीटस नहीं यूटिलाइज कर पा रहा उस क्यों, क्योंकि देयर मे बी द स्ट्रक्चरल आर द फीटल आर द क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज़। तो कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी हो फीटस में, लाइक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो, रीनल या अदर कोई प्रॉब्लम हो, या फिर क्रोमोजोमल प्रॉब्लम, ट्राइसोमीज, ट्रिप्लॉइडी, एनेप्लॉइडी, टर्नर सिंड्रोम कुछ भी हो उसकी वजह से, या इन्फेक्शन हो, या मलेरिया हो, टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च इन्फेक्शन या मलेरिया का इन्फेक्शन है। इसके बारे में डिटेल ऑफ टॉर्च में डिस्कशन बॉक्स में देख लूँगी, लिख दूँगी, जिसको देखना वहाँ से देख सकते हैं। एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी में क्या होता है, नॉर्मल जितना एक बच्चे को लेना चाहिए, अगर 2 या 3 या ज़्यादा है तो बच्चों में डिवाइड हो जाता है सब में, तो उसकी वजह से क्या होगा कि फीटस का ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाता है। एंड प्लेसेंटल फैक्टर्स, तो यहाँ पे क्या है कि पुअर यूट्राइन ब्लड फ्लो टू द प्लेसेंटल साइट फॉर लॉन्ग टाइम, इससे क्या हो, क्रोनिक प्लेसेंटल इंसफिशियंसी, तो उसकी वजह से इनएडिक्वेट सबस्टेंस ट्रांसफर टू द फीटस। तो किस प्लेसेंटा में क्या क्या पैथोलॉजी जिसकी वजह से ऐसा, या तो प्लेसेंटा प्रीविया हो, एब्रप्सियो प्लेसेंटा, सर्कमवैलेट प्लेसेंटा, इन्फॉक्शन, मोजेसिज्म, या अदर कोई प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटी पैथोलॉजी उसकी वजह से, या कुछ अननोन कॉजेज, अबाउट 40% केसेस में अननोन फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से IUGR होता है। पैथोफिजियोलॉजी, तो वही तीनों फैक्टर है, या तो डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इन द मदर में ही न्यूट्रिएंट प्रॉपर नहीं है, और रिड्यूस्ड ट्रांसफर बाय द प्लेसेंटा टू द फीटस, और रिड्यूस यूटिलाइजेशन बाय द फीटस, इन तीनों में कहीं पे भी प्रॉब्लम है। तो उससे ब्रेन सेल साइज इन केस ऑफ सिमेट्रिकल स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज फीटस, और सेल नंबर इन केस ऑफ द सिमेट्रिकल स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज फीटस के लिए ये क्या होता है, रिड्यूस, सेल साइज या सेल नंबर रिड्यूस्ड हो जाते हैं। लीवर ग्लाइकोजन कंटेंट डिक्रीज हो जाता है, और यहाँ पे ओलिगोहाइड्रोमनियास होता है, क्योंकि as renal and pulmonary contribution to amniotic fluid decreased due to the reduction in the blood flow to these organs. Diagnosis by the clinical methods or the biophysical method or the biochemical method. क्लिनिकल मेथड में कैसे करेंगे कि फर्स्ट है पाल्पेशन ऑफ द यूट्रस फॉर द फंडल हाइट वीक्स के अनुसार नॉर्मल जो फंडल हाइट ग्रो करता है वो IUGR के केसेस में नहीं मिल पाएगा, कम मिलेगा, उससे कर सकते हैं। या एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम, फीटल मासेस, ये पाल्पेट करके चेक कर सकते हैं। या सिम्फाइसिस फंडल हाइट प्यूबिक सिम्फाइसिस से लेके जितना भी फंडल हाइट का ग्रो करेगा उसको मेजरिंग टेप से मेज़र कर लेते हैं सेंटीमीटर्स में। तो 24 to 36 वीक के बीच में इसको मेज़र करते हैं। तो जितना सेंटीमीटर हाइट उतने वीक्स की प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट रहती है, +- 2 वीक्स इसमें वेरिएबल हो सकता है। बट लैग ऑफ 4 सेंटीमीटर और मोर, अगर 4 सेंटीमीटर है उससे कम है तो क्या होगा, इट विल लीड टू द ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, ये ग्रोथ रिटार्डेशन को इंडिकेट करता है। मैटरनल वेट है, अगर स्टेशनरी मतलब बढ़ नहीं रहा उतने पर रुका, या डिक्रीज हो रहा, फॉलिंग हो रहा है ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर। या फिर एब्डोमिनल गर्थ जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है उसको बढ़ना चाहिए, अगर वो स्टेशनरी उतने ही पे रुका है या फॉलिंग या कम हो रहा है, इसका मतलब कि IUGR की तरफ ले जा रहा है। बायोफिजिकल मेथड से कर सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, जेस्टेशनल एज एस्टिमेशन, फीटल स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी, हेड सर्कमफेरेंस एंड एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस का रेशियो ये एलिवेटेड मिलता है एसिमेट्रिकल IUGR में, क्योंकि
हेड सर्कमफिरेंस तो ज़्यादा रहता है, एब्डोमिनल का ग्रोथ कम रहता है, एब्डोमिनल सर्कमफिरेंस कम रहता है। एंड सिमेट्रिकल आईयूजीआर में ये नॉर्मल रहता है क्योंकि इसमें हेड और एब्डोमेन दोनों का सर्कमफिरेंस रिस्ट्रिक्टेड रिटार्ड रहता है। फीमर लेंथ एंड एब्डोमिनल सर्कमफिरेंस रेशियो ये मोर देन 23.5 अगर है तो ये आईयूजीआर इंडिकेट करता है। या एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स मेजर करते हैं यूट्रस को 4 इमेजिनरी पॉकेट्स में डिवाइड करके इसमें देखते हैं कि किस चारों पॉकेट में अलग अलग देखते हैं कि जो सबसे इनका डीपेस्ट पॉकेट है उसमें एमनियोटिक फ्लूइड का हाइट कितना। अगर सिंगल पॉकेट में एमनियोटिक फ्लूइड लेस देन 2 सेंटीमीटर है, इट मीन्स इट इज़ आईयूजीआर। Doppler velocimetry, elevated uterine artery systole and diastole ratio more than 2.6 and are presence of the diastolic notch. It indicate IUGR R and IUD, intrauterine death. Reduced, absent या reversible diastolic flow in umbilical artery. It indicate fetal jeopardy or the poor perinatal outcome. And the next is the ponderal index. तो इसमें क्या है, इट इज़ द डिग्री ऑफ द फीटल वास्टिंग इज जस्ट बाय द पोंडरल इंडेक्स। पोंडरल इंडेक्स कैसे मेजर करते हैं, बर्थ वेट बाय द क्राउन हिल लेंथ का क्यूब, इससे करते हैं। पोंडरल इंडेक्स बिलो 10th परसेंटाइल इंडिकेट आईयूजीआर। एंड बायोकेमिकल मार्कर में इरेथ्रोपोइटिन लेवल कॉर्ड ब्लड में हाई अगर है तो इट इंडिकेट आईयूजीआर। फिजिकल फीचर ऑफ बर्थ, जब फीटस का बर्थ होता है उस समय उसके क्या क्या फिजिकल फीचर्स मिलते हैं, तो इसमें रहता है कि बर्थ डेफिसिट, वेट का जो डेफिसिट होता है बर्थ समय पे अबाउट 600 ग्राम कम रहता है, बिलो द मिनिमम ऑफ द परसेंटाइल स्टैंडर्ड। लेंथ जनरली अनअफेक्टेड रहते हैं। बेबी जो पैदा होता है वो अलर्ट, एक्टिव और नॉर्मल क्राई रहती है। आईज जनरली ओपन रहते हैं। रिफ्लेक्सेस नॉर्मल होते हैं, मोरोज रिफ्लेक्स भी नॉर्मल होते हैं। फिजिकल फीचर्स वो दिखता है बिल्कुल ओल्ड मैन लुक, जैसे एक बूढ़े आदमी रहते हैं उनका पूरा फीचर रहता है उस टाइप से। ड्राई एंड रिंकल्ड स्किन क्योंकि जो सबक्यूटेनियस फैट होता है वो लेस हो जाता है इसकी वजह से। इसके फाइड एब्डोमेन, थिन अम्बिलिकल कॉर्ड, थिन मेकोनियम स्टेन वर्निस कैस्टियोसा, ये सब बिल्कुल बच्चा जब पैदा होता है तो बिल्कुल ओल्ड मैन लुक देता है। प्लांटर क्रीजेज वेल डिफाइंड। कॉम्प्लिकेशंस, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन एंड फीटल कॉम्प्लिकेशन, तो जनरली जो होता है मदर को आईयूजीआर एज सच कोई कॉम्प्लिकेशन हार्म नहीं करता, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं करता, बट जो मदर के अंडरलाइंग डिजीज़ हैं जिसकी वजह से आईयूजीआर होता है, जैसे मदर को अगर कोई हाइपरटेंसिव डिजीज़ है लाइक एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया कुछ ऐसा है, तो उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम या लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, बट आईयूजीआर की वजह से एज सच मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। फीटल कॉम्प्लिकेशन, एंटीनेटल, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल। एंटीनेटल में क्रोनिक फीटल डिस्ट्रेस या फीटल डेथ हो सकता है। इंट्रानेटल हाइपोक्सिया एंड एस्टोसिस, या पोस्टनेटल डिलीवरी के बाद आफ्टर बर्थ कुछ इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कुछ लेट कॉम्प्लिकेशन। तो इमीडिएट में एस्फिक्सिया एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, पॉलीसाइथेमिया, पल्मोनरी हेमरेज, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, हाइपोथर्मिया, माइक्रो कोएगुलेशन लीड टू द DIC ड्यूरिंग द फर्स्ट डे ऑफ द लाइफ। यहाँ पे नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस हो सकता है बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इंटेस्टाइनल ब्लड फ्लो, या हाइपोग्लाइसीमिया क्रोनिक हाइपोक्सिया की वजह से हो सकता है, या इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। एंड लेट कॉम्प्लिकेशन, जो सिमेट्रिकल आईयूजीआर है वो स्लो ग्रो करते हैं आफ्टर बर्थ, जो एसिमेट्रिकल आईयूजीआर हो वो ग्रो को अर्ली जल्दी से अपना ग्रोथ जो नॉर्मल होता है उसके जैसा ग्रो हो जाता है। मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉर द आईयूजीआर, तो इसमें क्या करना, फर्स्ट कंफर्म करना है आईयूजीआर कि कौन से टाइप का है आईयूजीआर है और कौन से टाइप का आईयूजीआर है। फिर इसके बाद कोई कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसको एक्सक्लूड करना है। अगर कोई स्पेसिफिक कॉजेस अगर मिलता है उसको ट्रीट करना है। एंड फीटल सर्विलेंस, डेली फीटल मूवमेंट काउंट, कार्डियोटोकोग्राफी, NST एंड USG से बायोफिजिकल प्रोफाइल, अम्बिलिकल आर्टरी, डॉपलर फ्लो वेलोसिटी, ये सब रेगुलर बेसिस पे चेक करना है। एंड जनरल मेजर्स क्या क्या करेंगे,
एडिक्वेट बेड रेस्ट इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन फीटस को ज़्यादा जाए। एंड अगर माल न्यूट्रिशन मदर को है तो उसको करेक्ट करना है बैलेंस डाइट के द्वारा। एंड अगर कोई कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स दिख रहा है तो उसको अप्रोप्रिएट थेरेपी से उसको ठीक करना है। और अगर स्मोकिंग, अल्कोहल या कोई और ड्रग्स है तो उसको अवॉइड करना है, उसको मना करना, नहीं लेने देना है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी कैसे करवाना है। अगर 37 वीक्स के बाद है तो उसको डिलीवरी करवा देना है। अगर 37 वीक्स से कम है तो उसमें देखना है कि जो अनकॉम्प्लिकेटेड या माइल्ड IUGR है, जिसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें इंक्रीज रेस्ट, मदर को रेस्ट करने के लिए ज़्यादा बोलेंगे, फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, फीटल मॉनिटरिंग करते रहेंगे। कम से कम इसको 37 वीक्स तक या EDD तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन EDD से ज़्यादा आगे नहीं ले जाना है। फिर उसके बाद इसको टर्मिनेशन डिलीवरी करवा देते हैं। अगर सीवियर IUGR है तो वहाँ पे देखेंगे कि लंग मेच्योरिटी हुआ है कि नहीं। अगर लंग मेच्योरिटी है और ठीक ठीक फिटस का जेस्टेशनल एज है तो वहाँ पे टर्मिनेशन कर सकते हैं। बट अगर लंग मेच्योरिटी नहीं है, 34 वीक तक भी है जाता है, तो क्या करना है, उस 34 वीक से पहले भी लंग मेच्योरिटी नहीं है तो उसमें डेक्सामेथासोन थेरेपी देते हैं, और डेक्सामेथासोन थेरेपी के बाद उसको टर्मिनेट कर देते हैं। तो स्टूडेंट, ये IUGR के बारे में पूरा कंप्लीट हो गया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू प्लीज़ मैसेज मी। इसमें जो भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।